Dear students, today we will discuss about the last kingdom, animal kingdom. हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? आज हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे. ओके, तो एनिमल जो किंगडम है ये थोड़ा सा बड़ा बनता है, लेकिन हम आपको जितने भी हैं वो हम आपको जो फाइलम आएंगे इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. किंगडम क्या हो गया? एनिमलिया हो गया. उसके बाद हम बात क्या कर रहे थे बेटा? फाइलम. इसके अंदर क्या आएंगे? फाइलम आएंगे. अब आप इनके फाइलम के नाम बताओ. देखो आपने पॉरीफेरा पढ़ा, सॉरी आपने क्या पढ़ा? आपने मोनारा किंगडम पढ़ा, आपने उसको आर्किबैक्टीरिया, सारी चीज़ें याद हो गई. फिर आपने किंगडम किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर क्रिसोफाइसी पढ़ा, फियोफाइस, आपको सब चीज़ें याद हो गई. ठीक है. फिर आपने क्या पढ़ा? किंगडम फंजाई पढ़ा. देन आपने किंगडम प्लांटिया पढ़ा. किंगडम प्लांटिया के अंदर आपको पांचों डिवीजन याद हो गई: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी. तो ऐसे एनिमल किंगडम के अंदर भी आपको सारे के सारे फाइलम याद हो जाएंगे. जब आप पहली बार सुनोगे तो आपको लगेगा किस तरह के नाम है, क्या क्या चीज़ें आ रही है, लेकिन वन बाय जस्ट आपको आप उसे बार बार पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. तो नाम देख के घबराना नहीं है. ठीक है. तो मैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर फाइलम आएंगे बेटा. क्या आएंगे? फाइलम आएंगे. और मैं आपको एनिमल किंगडम इस तरह से याद करवा दूंगी, आप अपनी लाइफ में नहीं भूलोगे. पहले हम क्योंकि हम सीधा फाइलम वन फाइलम नहीं करेंगे, हम बेसिस करेंगे जिसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की गई है एनिमल्स की. ओके. तो फाइलम अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जो फाइलम आता है बेटा वो आता है पोरीफेरा आएगा. क्या आएगा? पोरीफेरा आएगा. ओके. उसके बाद जो आता है वो क्या आता है? सीलंट्रेटा आता है. क्या आता है? सीलंट्रेटा. या इसका दूसरा नाम क्या होता है? निडेरिया भी होता है. क्या होता है? निडेरिया. सीलंट्रेटा के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या आता है? टीनोफोरा आता है. क्या आता है? टीनोफोरा. ठीक है. फर्स्ट नंबर पे फाइलम, सेकंड नंबर पे फाइलम, थर्ड नंबर पे फाइलम. टीनोफोरा के बाद में आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस. जब हम वन बाय वन करवाएंगे ना तो सबके नाम करवाते हुए चले जाएंगे कि इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है, क्या नाम है. फिर हमारे पास में आता है एस्केहेल्मिन्थेस. या इसे हम क्या कहते हैं? एस्केहेल्मिन्थेस भी कहते हैं, निमेटोड्स भी कहेंगे, या निमेटोहेल्मिन्थेस भी कहते हैं, निमेटोड्स भी कहेंगे. तो सिक्स्थ नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? एनालिडा आ जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा? एनालिडा आ जाएगा. 7 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा होगा. क्या होगा? आर्थ्रोपोडा होगा. सबसे 8 नंबर पे अगर इसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाता है? मोलस्का आ जाता है. क्या आ जाता है? मोलस्का. मोलस्का के बाद अगर हम बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा आ जाता है. क्या आ जाता है? इकाइनोडर्मेटा आ जाता है. और इकाइनोडर्मेटा के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? हेमिकॉर्डेटा आ जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा? हेमिकॉर्डेटा. और 11 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाता है? कॉर्डेटा आ जाता है. क्या आ जाता है बेटा? कॉर्डेटा. और कॉर्डेटा के हम क्लास भी पढ़ते हैं, हम इसके सब ग्रुप्स भी पढ़ेंगे, हम इसकी क्लास भी पढ़ेंगे, क्योंकि कॉर्डेटा के अंदर ही हम पाइसेस के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टिलिया के बारे में, एविस के बारे में, मैमलिया के बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे. तो ये फाइलम बताए गए हैं. क्या बताए गए हैं बेटा? फाइलम. अगर मैं बात करूँ हमारी एनसीईआरटी बुक में, 9th एनसीईआरटी बुक में टीनोफोरा को नहीं दिया गया है, बट हम आपको सारी चीजें करवाएंगे. वहाँ पे टीनोफोरा नहीं दिया गया है और हेमिकॉर्डेटा को भी थोड़ा उसी अलग तरीके से बताया गया है. और फिर कॉर्डेटा की सारी क्लास भी बताई गई है. फिश के बारे में बताया गया, एम्फीबियंस के बारे में बताया गया, रेप्टाइल्स के बारे में बताया गया, सब चीज़ों के बारे में बताया गया. ओके बेटा. तो ये फाइलम आपको दिमाग में रखना है. ठीक है. क्या याद रखना है? फाइलम. आपको जो मैं बेसिस की किस तरह से इन्हें क्लासिफाइड किया गया था और इस सीक्वेंस में याद रखना, और इसकी कोई निमोनिक्स नहीं कि भाई आपको याद करने का तरीका नहीं. ये बताया गया है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले एनिमल्स बने बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के, धीरे 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 चेंजेस होता चला गया. सबसे एडवांस में कौन आ गए? कॉर्डेटा. और कॉर्डेटा में भी सबसे एडवांस में मैमल्स, और मैमल्स में भी हम ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा एडवांस में आते हैं. तो हम ह्यूमन बींग किंगडम एनिमलिया के अंदर ही आते हैं. तो ये सीक्वेंस में आपको याद करना है. पॉरीफेरा क्या नाम पड़ा है, जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम आपको सब चीजें बता देंगे. पॉरीफेरा, सीलंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. तो सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे. सबसे पहले मैंने क्या बताया? पॉरीफेरा.
दूसरे नंबर पे क्या बताया, सीलेंट्रेटा, निडेरिया भी कहेंगे हम इसे। थर्ड नंबर पे हमने क्या बताया, टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिन्थिस, देन एस्काहेलमिन्थिस, देन एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा। क्लियर है बेटा। हेमी मतलब होता है हाफ, इसके अंदर हाफ तो इसके कैरेक्टर, हाफ इन सबके कैरेक्टर, ये हम बाद में करेंगे। तो ये सब फाइलम आपको याद रखने हैं। ओके बेटा, तो मैं अब यहाँ पे बात करूंगी कि इन सबको किस किस के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। आपको देखो, क्योंकि जो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ इसमें से आपको आधी चीजें यहीं पे और 100% यहीं से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिस यहाँ पे कि किस किस तरह से इनको क्लासिफाइड किया गया, हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें काफी कैरेक्टर चूज किए गए। सबसे पहला जो कैरेक्टर चूज किया गया वो क्या गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया गया बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखो, तुम्हारे क्वेश्चन यहीं से मोस्टली बनते हैं बेटा। ठीक है, हमारे 9th एनसीईआरटी में तो कंटिन्यू करवा रखा है, बट 11th एनसीईआरटी में अच्छे से बता रखा है। ये सारे हमारे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया कि किसके अकॉर्डिंग हमने इन सबको कैसे कैसे क्यों डिवाइड, कैसे डिवाइड किया गया है। तो वो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सबको पता है ना भाई, किस तरह से बना हुआ है। हम ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है, सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ एनिमल के अंदर 4 लेवल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। तो पहला लेवल जो आया वो कौन सा आया, सेलुलर लेवल। कि देखो भाई, सीधा बात है, मैंने आपको बताया एवोल्यूशन जो भी एकदम से सारी चीजें एडवांस नहीं बनी है कि एकदम से आगे होंगे, ह्यूमन बीइंग बन गए होंगे, नहीं, चेंज होता होता बना। तो पहले जो सबसे पहले एनिमल्स आए उनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन था, खाली सेल ही बनी, फिर टिश्यू बने होंगे, फिर ऑर्गन बने होंगे, और फिर ऑर्गन सिस्टम बने होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आखिरी में क्या बना होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से ये 4 लेवल बनाए गए जिसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया। तो इसीलिए इनको नंबर में सीक्वेंस में, क्योंकि पॉलीफेरा सबसे सिंपलर था जिसके अंदर खाली क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेल था, टिश्यू नहीं बने थे, ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही उनके अंदर प्रेजेंट था। फिर चेंजेस हुए, सेल से टिश्यू बनने शुरू हुए होंगे, तो बताते हैं पॉलीफेरा में चेंजेस हुए होंगे, सिलेंट्रेटा बने होंगे, सिलेंट्रेटा में चेंजेस हुए, टीनोफोरा, देन प्लैटिहेल्म में, इस तरह से कुछ चीजें चेंज होती होती चली गई होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो 2 के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, सिलेंट्रेटा के अंदर मिलता है और टीनोफोरा के अंदर मिलता है। ओके बेटा, देन अगर हम बात करेंगे ऑर्गन लेवल, ओनली 1 के अंदर मिलता है, प्लैटीहेल्मिन्थिस के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, प्लैटीहेल्मिन्थिस के अंदर मिलेगा। और ऑर्गन सिस्टम एस्काहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम मिला, मतलब एडवांस बनने शुरू हो गए। एस्काहेल्मिन्थिस से लेकर एस्काहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा सबके अंदर क्या बने बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमसे पहला क्वेश्चन ये आ गया, इन विच फाइलम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीफेरा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद रखना है। आधे से ज्यादा कैरेक्टर हमारे यहीं पर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस कराऊंगी, आपको कराऊंगी तो यही कैरेक्टर लेके करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना, जैसे पहले हमने क्या कहा, 4 ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो सेल हमने क्या कहा भाई, सेलुलर बने होंगे तो पॉलीफेरा के अंदर, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा 2 के अंदर है, ऑर्गन सिस्टम इसलिए इनको कंटिन्यूटी में याद रखना, प्लैटीहेल्मिन्थिस, ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्काहेल्मिन्थिस एंड कॉर्डेटा। मैंने यहाँ तो खाली ऑर्गन बन गए होंगे मेरे, इस तरह के मतलब एग्जांपल बता रही मैं, बाकी यहाँ पे धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम बनने शुरू हो गए हैं। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो पहला हमने क्या कहा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, क्या कहा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है बेटा। सेकंड जो इन्होंने चूज किया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, वो चूज की गई है सिमेट्री। क्या चूज की गई है बेटा, सिमेट्री चूज की गई है। सिमेट्री 3 तरह की बताई गई। एक हमने क्या कहा, एसिमेट्री, एक हमने क्या कहा, रेडियल सिमेट्री। क्या होती है सिमेट्री, मैं अभी बताती हूँ
और एक हमने क्या कहा, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहा हमने, एसिमेट्री, एक हमने क्या कहा रेडियल सिमेट्री, और एक हमने क्या कहा बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। अगर मैं आपको बात करूं एसिमेट्री का मतलब क्या होगा, एनी प्लेन passes from center, ध्यान देंगे, any plane passes from center do not divide, तुमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं do not divide into equal half, जो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्री कहेंगे। आप इमेजिन करना ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या कहा, एनी प्लेन पासिस फ्रॉम द, इसकी बॉडी का सेंटर हिस्सा, यानी कि सेंटर पे इक्वल नहीं, सेंटर से हमारे अंदर ये सेंटर नाभि होती है, तो ये इसकी बॉडी का एक सेंट्रल पॉइंट हो गया। एनी प्लेन में आपको इसने इस तरह से कट किया है आपने, तो कहीं बराबर हिस्सों में कट कर रहा है, ये मत सोचना सेंटीमीटर में नहीं मापना है हमें इसके अंदर। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जितना इतने हिस्से के अंदर ऑर्गन आएंगे, जितनी चीज इसके इतने हिस्से के अंदर होंगी, इतनी चीज इस हिस्से के अंदर भी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एनी प्लेन पासिस फ्रॉम द सेंटर डू नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ, बराबर हिस्सों में कभी नहीं कटेगा। चाहे आप इसको ऐसे कट करके देख लेना, यहाँ अलग चीज आएगी, यहाँ अलग चीज, कैसे भी कट करके देख लेना, कभी भी इक्वल हिस्से के अंदर नहीं कटेगा। बट आपको ये जरूर याद रखनी है, हम कहाँ से, सेंटर से पास करवाएंगे और वो ऑर्गेनिज्म बराबर हिस्सों के अंदर नहीं कटेगा, और इसके अंदर खाली एक ही आता है, और एक क्या आएगा बेटा, पॉरीफेरा आता है। क्या आता है बेटा, एक क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, पॉरीफेरा आता है। क्या आता है बेटा हमारे पास में, यहाँ पर पॉरीफेरा आ जाएगा, याद रखना क्या आ जाएगा, पॉरीफेरा आ जाता है। पॉरीफेरा के अंदर एसिमेट्री मिलती है, ओके, और किसी के अंदर नहीं मिलेगी। पॉरी एक्सेप्शन आपको हर एक में एक आधे देखने को मिल जाएंगे, हमें इतने लेवल में नहीं जाना है, हमें इसके हर एक इनके एग्जाम्पल में हर एक के ऊपर फोकस नहीं करना, किसके अंदर क्या है, आपको खाली नाम एग्जाम्पल के थोड़े याद रखने हैं, इतना ही है आपके लिए। और रेडियल सिमेट्री अगर हम बात करेंगे तो क्या कह देंगे बेटा, एनी प्लेन, क्या कहेंगे हम, एनी प्लेन passes from the center, passes from the center, divide into, अब डिवाइड करेगा, डिवाइड इनटू ईच इक्वल हाफ लिखा है मैंने, ईच इक्वल हाफ, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, रेडियल। इमेजिन करना एक ऑर्गेनिज्म इस तरह से है, ये इसका सेंट्रल हिस्सा हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेंट्रल हिस्सा हो गया। इसको आप कहीं एनी प्लेन पासिस फ्रॉम द सेंटर डिवाइड इनटू ईच इक्वल हाफ, आपने इसको ऐसे काटा, बराबर हिस्से में कट गया, आप इसको ऐसे काटोगे बराबर, और पहले जैसे वाला ही बराबर कटेगा। ईच इक्वल हाफ, हर एक बार इक्वल हाफ के अंदर ही कटेगा, वो चीज क्या कहलाई जाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाई जाती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आता है कि असिमेट्री किस में मिलती है, रेडियल किस में मिलती है, बाइलेटरल। आपसे 99% एनिमल किंगडम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यही चीज याद रखनी है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊंगी आपको कि रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, 3 एग्जांपल याद रखने हैं, सीलेंट्रेटा, ओके, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। नंबर वाइज नहीं, इकाइनोडर्मेटा, ये वाला जो है इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर कैसी सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, रेडियल सिमेट्री मिलेगी। अभी इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको एक चीज बताऊंगी, पहले हम बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ लेते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होगा, एनी प्लेन passes from the center, divide into right and left equal half, right and left equal half, राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ के अंदर कटेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। एक ऑर्गेनिज्म इस तरह का है, यहाँ पे किया, उसको बीचों बीच से कट किया, इधर सेम पोर्शन है, इधर सेम पोर्शन है, कहीं मत जाना,
ह्यूमन बीइंग है, ये हमारा सेंट्रल, ये हमारा सेंटर, अगर इस तरह से कट करेंगे तो सेम कटेगा। हाइट में मत करना कि आप कहोगे ऐसे कट कर दिया 5 कोई 10 है, मतलब कोई 6 फीट का था 3 फीट ऊपर आ गया 3 फीट नीचे, नहीं, उसे आप नहीं कहोगे। हमने क्या कहा, बीचों बीच से कट किया है, तो इधर जितने ऑर्गन आए वही तो उधर आते हैं, हाफ पोर्शन हमारी बॉडी का इधर आ जाता है, हाफ पोर्शन इधर आ जाता है, वरना आधी चीजें आधे पार्ट्स इधर आ जाएंगे, आधे पार्ट्स इधर आ जाएंगे। कोई छिपकली होती है, बीचों बीच कट करोगे हाफ में कट जाएगी। राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ ही बोलेंगे उसे। ऐसे सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, बायलेटरल। मेंढक होता है, ऐसे कर देंगे बीचों बीच, तो राइट एंड लेफ्ट बायलेटरल सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो हमने क्या कहा, बायलेटरल। अब जितने भी बच गए हैं, अब जितने भी बच गए, कौन कौन बच गया मुझे बताओ भाई, मैं शॉर्ट में लिखूंगी आपको। प्लेटीहेल्मिन्थेस बच गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस बच गया, देन क्या बच गया, एनालिडा बच गया, देन आर्थ्रोपोडा बच गया, देन मोलस्का बच गया, हेमिकॉर्डेटा बच गया और कॉर्डेटा बच गया। इन सब के अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। आपको क्या याद रखना, एसिमेट्री पॉरीफेरा में, रेडियल सिमेट्री 3 के अंदर, बाकी जो भी बच गए सबके अंदर क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी भी मैं बाद में बताती हूँ काइनोडर्मेटा के बारे में। काइनोडर्मेटा, इनके अंदर लार्वल स्टेज होती है और अडल्ट स्टेज, थोड़ा याद रख लेना कौन सी स्टेज होगी, लार्वल एंड अडल्ट स्टेज होती है। तो अडल्ट स्टेज में हमेशा रेडियल सिमेट्री को शो करेंगे और लार्वल में कैसे शो करेंगे, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो जिनके अंदर दोनों सिमेट्री होगी, ऐसी सिमेट्री को हम बायरेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहेंगे, बायरेडियल सिमेट्री कहेंगे। तो काइनोडर्मेटा के मेंबर बायरेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा क्वेश्चन देता है, या तो नॉर्मल दे देगा, काइनोडर्मेटा हैव व्हिच टाइप ऑफ द सिमेट्री, या आपको रेडियल लिखा मिलेगा, या बायलेटरल, या दो बोथ ऑफ दीज, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन मिलेगा, या बायरेडियल लिखा मिलेगा तो बायरेडियल। बट अगर वहां पे अब थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, इन्होंने क्या कहा, लार्वा ऑफ द काइनोडर्मेटा हैव व्हिच टाइप ऑफ द, तो लार्वा में याद रखना बायलेटरल सिमेट्री होगी। अगर अडल्ट लिखा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, रेडियल। तो इस छोटी छोटी बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बेटा। तो सेकंड हमने क्या बात कर ली है, सिमेट्री के बारे में हमने कितनी बात की है, 3 तरह की हो गई है। पहले हमने क्या कही, एसिमेट्री जो डिवाइड इक्वली हाफ में नहीं डिवाइड होगी, और उसका एग्जांपल एक ही हमने बात की है। क्या बात की बेटा, हमने पॉलीफेरा के बारे में। देन हमने क्या कहा, रेडियल सिमेट्री जो हर बार इक्वल हिस्सों में कट जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे। रेडियल सिमेट्री 3 के अंदर है, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और काइनोडर्मेटा। बाकी जितने भी बच गई क्या होगी, बायलेटरल, जो किसके अंदर कट रही है, राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में ही कटेगी। ओके, थर्ड पे हम चले जाते हैं। तो थर्ड पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं जर्म लेयर पढ़ेंगे हम, यानी हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक लेयर भी कहेंगे। मैंने जब आपको एनिमल टिश्यू बताया था तो 3 लेयर्स बताई थी एम्ब्रियोनिक की, याद हो तो आपको। एक एक्टोडर्म बताई थी आउटसाइड वाले में, याद है ना सारे बच्चों को। एक मैंने क्या बताई थी, मेसोडर्म बताई थी, और एक मैंने क्या बताई थी, एंडोडर्म बताई थी बेटा। मैंने ये 3 चीजें बताई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के बारे में बात की थी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली ध्यान देंगे बेटा, हम बात करेंगे इसको कि 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर 2 लेयर्स होंगी ओनली। कौन सी लेयर होंगी, 2 लेयर्स होंगी। एक तो कौन सी होगी भाई, बाहर वाली एक्टोडर्म होगी, और एक अंदर वाली एंडोडर्म होगी। क्या होगी, एंडोडर्म। ऐसे को हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे को हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, जिसके अंदर 2 लेयर प्रेजेंट है। अब देखो, मोस्टली हम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में ही बात करते हैं, बिकॉज एक्टोडर्म एंडोडर्म क्या बना रही है, टिश्यू ही तो बना रही है, और टिश्यू तो यहीं से शुरुआत था। पॉलीफेरा में तो टिश्यू होते ही नहीं, सेल्युलर ही है, वहां कोई एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं मिलती है। देयर इज नो एनी एम्ब्रियोनिक लेयर इन द पॉलीफेरा। ठीक है, जब बननी शुरू हुई, टिश्यू बने, तभी तो यही तो टिश्यू बनी, एम्ब्रियोन में लेयर बननी शुरू हुई, और वहां पे पहले 2 ही लेयर बनी है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा बनी है। तो सॉरी, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर, तो यहाँ हम एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा पढ़ेंगे ओनली 2 के अंदर। लेकिन हमारे 9th क्लास की लोअर क्लासेस में पॉलीफेरा भी दे रखा है, हालांकि वो गलत होता है। 1% आपका
आप जाए तो देख लेना, बट मेन हमारे पास में क्या होगी, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, बिकॉज टिश्यू लेवल यहीं पे बना है और ये टिश्यू तो बनाते हैं, आपको याद है एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से बनता था, ठीक है, एंडोडर्म से भी बन रहा था, तो ये सारी आपको याद रखनी है। तो ये क्या होगी, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर ही मिलेगी। और उसके बाद इनके अंदर सीलेंट्रेटा के अंदर इन्होंने क्या देखा, इस तरह से देखो बेटा, ये एम्ब्रियन हो गया, बीच में एक बॉडी कैविटी ये होगी, गट वॉल होती है, तो यहाँ एक आउटर साइड के अंदर ये वाली पूरी लेयर क्या कहलाई जाती है, एक्टोडर्म कहलाई जाती है, और अंदर वाली ये लेयर क्या कहलाई जाएगी, एंडोडर्म कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, एंडोडर्म। लेकिन यहाँ कहीं कहीं पे छोटे छोटे पोर्शन से देखे गए हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी इनके अंदर, कैसी सेल्स होंगी, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी। अनडिफरेंशिएशन का मतलब याद है ना सारे बच्चों को, जिसके अंदर किसकी पावर होगी, डिवीजन की पावर होगी, और उसे मीजोगिलिया कहा गया है। मतलब शुरुआत हो गई थी क्या ना, अगर क्वेश्चन आता है मीजोगिलिया क्या है, तो मीजोगिलिया के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, एक्टो और एंडो के बीच में बननी शुरू हो जाती है, बट कहीं कहीं पे बनती है जो आगे जाके क्या बनाएगी, मीजोडर्म बनाएगी। क्या बनाएगी, मीजोडर्म बनाती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा भाई, कितनी लेयर प्रेजेंट रह सकती है, 2 लेयर प्रेजेंट रह सकती है। और अगर आप बात करेंगे तो एक के अंदर 3 लेयर तक ही प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 3 होगी, 2 के लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, डिप्लो, 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक यूज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर एक्टोडर्म भी होगी, मीजोडर्म भी होगी और एंडोडर्म भी होगी। क्या होगी, एंडोडर्म। अब बच कौन गए, ऑर्गन बनना शुरू हो गया, तो याद रखना बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस 2, प्लेटीहेल्मिन्थेस 2 कॉर्डेटा, मतलब सारे जो प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्काहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, सब के सब कैसे नेचर के आ गए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गए हैं। क्या आ गए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गए। क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में। अब तुमसे काफी बड़े क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे, विच एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म्ड लास्ट या लेटर, आखिरी में कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर बनी है, बताओ आप मुझे। आप तो क्या कह दो, या तो बहुत एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इस तरह से आता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो पहले ऑलरेडी प्रेजेंट थी, बाद में मीजोगिलिया से मीजोडर्म बनी है, तो लास्ट जो एम्ब्रियोनिक लेयर बनी है वो कौन सी बनी है, मीजोडर्म। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को। तो थर्ड हमने क्या करवा दिया बेटा, क्या करवा दिया हमने यहाँ पर, जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर होगी, एक्टो एंड एंडो, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा के अंदर है। पॉलीफेरा में तो टिश्यू होते ही नहीं, सेलुलर है तो वहां पे नहीं कहेंगे हम। और ट्रिप्लो, बाकी जो भी बच गए सब कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। क्या होंगे बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे बॉडी कैविटी। हर एक पॉइंट को नोट करना, जब सारे हो जाएंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट से बना के दिखा दूंगी। पहले हमें एक एक चीज को पढ़ना है। ओके बेटा, फोर्थ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फोर्थ हमने बात किया बॉडी कैविटी, जिसे सिलोयम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे सिलोयम कहा जाता है। जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर होते हैं, कब होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर होते हैं जब। नॉर्मल अगर मैं बात करूं बेटा, ये लेयर बन जाती है, ये हमारे बीच में मैंने ये बनाया था, एक्चुअल में ये क्या होते हैं, गट होगी, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। क्या बनाएगी आगे जाके, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है, ये पाथवे बनाना शुरू करती है। क्या बनाना शुरू करेगी, पाथवे। आप भी हमारा डाइजेस्ट, देखो हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से शुरू होकर एनएस से होगा, तो अंदर हमारे पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो गट एक्चुअल में क्या होती है, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है। क्या बनाती है, गट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है। तो यहाँ पर इनके बीच में, गट के बीच में और एम्ब्रियोनिक लेयर के बीच में एक स्पेस होता है। जब हमारी बॉडी कैसी होगी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसे हम क्या नाम देते हैं, सिलोयम। क्या कहेंगे, सिलोयम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सिलोयम कहते हैं। ओके, आगे मेरी बात समझ में आई, मेरी बॉडी कैविटी का मतलब समझ में आया। इट इज अ स्पेस, किसके बीच में, गट वॉल के बीच में एंड द एम्ब्रियोनिक लेयर के बीच में एक स्पेस होगा, मेनली होगा मीजोडर्म। कैसे होगी भी मैं आपको बात बताती हूँ। तो उसे हम क्या कहेंगे, सिलोयम। तो इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया, ए सिलोयमेट, सूडो सिलोयमेट
याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछते हैं, सूडो सिलोमेट। एंड थर्ड अगर हम बात करेंगे तो सिलोमेट, क्या कहेंगे हम, सिलोमेट। ए का मतलब क्या होगा, विदाउट बॉडी कैविटी, मतलब देयर इज नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं होगा। ये हमारे पास क्या होगी, एम्ब्रियोनिक लेयर, ये क्या होगी, गट, ये क्या हो जाएगी, पूरी एक्टोडर्म लेयर हो जाएगी, और ये वाली क्या हो गई, एंडोडर्म लेयर हो गई। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होगा, खाली गट वॉल और एम्ब्रियोनिक वॉल है। ऐसे कौन क्या कहेंगे, एसिलोमेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिलोमेट कहेंगे। आगे मेरी बात समझ में, कि कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एसिलोमेट कह रहे हैं। तो देखो पॉलीफेरा में तो वैसे ही ऑर्गन ही नहीं बने हुए, तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर टिश्यू ही बने हुए, इसमें भी कोई बात नहीं थी, तीनों तो एसिलोमेट है। प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन बने, सिस्टम नहीं बने, अलग अलग ऑर्गन बने, तो वहां पे कोई गट वॉल, गट के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं बनता है, सिस्टम नहीं बना हुआ है। तो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है बेटा, पॉलीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में एंड प्लेटीहेल्मिन्थस, ये सारे के सारे कैसे होंगे, एसिलोमेट होंगे। कैसे होंगे, एसिलोमेट होंगे। फिर धीरे धीरे सूडो का मतलब क्या होता है, फाल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फाल्स बॉडी कैविटी। इसका पहले मैं आपको ट्रू बॉडी कैविटी बता देती हूँ। सिलोमेट, सिलोमेट हम क्या कह रहे हैं, ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब बिल्कुल बॉडी कैविटी मिलेगी। एंड लाइंड बाय, अब मैं बताती हूँ किस तरह से होगी, लाइंड बाय मेसोडर्म लेयर। किसे लाइंड करेगी वो, मेसोडर्म लेयर से करेगी। किस तरह से, ध्यान देंगे बेटा, ये मैंने क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, गट वॉल बना दिया, और ये हमने क्या कहा, एंडोडर्म कहा, ठीक है, और ये मैंने क्या कह दिया, एक्टोडर्म कह दिया। ये क्या कह दिया, एक्टोडर्म, ये क्या कह दिया, एंडोडर्म, और ये वाली जो मैंने लेयर बनाई है, ये मैंने क्या कह दी, मेसोडर्म कह दी है। क्या कह दिया, मेसोडर्म। और ये जो बॉडी कैविटी बच गई, इसे हमने क्या नाम दे दिया, सिलोएम। कि बॉडी सिलोएम उसे कहेंगे, बॉडी कैविटी होगा ना गट के बीच में एम्ब्रियोनिक लेयर में, यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट, उसे हमने क्या नाम दिया, सिलोएम नाम दिया। और ट्रू सिलोएमेट हमेशा किसे कहेंगे, जो मेसोडर्म से लाइंड करेगी, तो इनके अंदर सिलोएमेट है। और सूडो का मतलब यहाँ पे मेसोडर्म लेयर नहीं है, मेसोडर्म लेयर से, ये याद रखना, सूडो मतलब फाल्स, मतलब बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। जो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी, बट मेसोडर्म यहाँ पर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगी। ये इस तरह की बॉडी कैविटी हो जाती है, और मेसोडर्म इस तरह से ये स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं, और ये कैविटी क्या कहलाई जाएगी, सूडोसिलोमेट। और ये मेसोडर्म या स्कैटर्ड, मेसोडर्म से लाइंड नहीं हो रही है, ऐसे को हम क्या कहेंगे, सूडोसिलोमेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सूडोसिलोमेट कहेंगे। आगे बेटा मेरी बात समझ में, हमने क्या कहा, बॉडी कैविटी जिसे हम सिलोएम कहते हैं, एसिलोएमेट मतलब कोई बॉडी कैविटी नहीं, चार के अंदर थी। सूडोसिलोएमेट मतलब फाल्स, नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, एक में ही होती है। और यही पूछते हैं आपसे, कौन सी, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थस तक तो एसिलोएमेट, इसके अंदर क्या है, एस्काहेल्मिन्थस में कैसी मिलेगी बेटा, सूडोसिलोएमेट। अब एस्काहेल्मिन्थस से एनालिड टू कॉर्डेट्स सब की सब कैसे मिलेगी, सिलोएमेट मिलेगी, याद रखना। सूडोसिलोएमेट एक में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं आपका, सूडोसिलोएमेट इज प्रेजेंट इन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस्काहेल्मिन्थस। क्या हो जाएगा, एस्काहेल्मिन्थस। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब बिल्कुल छोटे छोटे बच गए हमारे पास में, ठीक है, अभी आपको सारा होच-पोच सा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, जब मैं आपको पूरा का पूरा एक चार्ट करवाऊंगी, वहां आप ध्यान देना बेटा। अब हमारे पास में हमने चार चीजें पढ़ ली। 5th नंबर पर अगर हम आ जाते हैं, तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी कैविटी हमने पढ़ा, बॉडी कैविटी के बाद में आ जाता है बॉडी प्लान, बोलेंगे बेटा हम, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान किससे लिया गया, डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया। किससे लिया गया बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान देना, अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे। अभी आप मुझे बता देना भाई, देखो आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, तो सीधी सी बात है भाई, यहीं से शुरुआत होगी, एस्काहेल्मिन्थस से ही शुरुआत होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम,
और एक को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, आपने कभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, इंजेशन में हम खाना और इजेशन एंड डाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। हमारे अंदर अलग अलग ओपनिंग है ना, खाना हम माउथ से खाते हैं, डाइजेस्टेड फूड एनस से निकालते हैं, जो हमारे हिप्स के बीच में जो पोर होता है उसे हम एनल बोलते हैं। तो ये हमने क्या कहा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओनली सिंगल ओपनिंग होगी, जिनमें सिंगल ओपनिंग होगी इंजेशन के लिए भी एंड इजेशन के लिए भी, मतलब माउथ और एनस एक ही होगा, अलग अलग नहीं है, उसे इनकम्प्लीट कहेंगे। और कंप्लीट का मतलब क्या होगी, सेपरेट ओपनिंग्स होगी। क्या होगी बेटा, सेपरेट ओपनिंग्स होगी इंजेशन एज वेल एज इजेशन के लिए। क्लियर है, आगे मेरी बात समझ में। तो जहां इनकम्प्लीट है उसे ब्लाइंड सेक बोला जाता है, उस बॉडी प्लान को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड सेक। मतलब एक तरफ से बंद हो गई है, मतलब एक ही ओपनिंग है वहां पे, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड सेक। तो ब्लाइंड सेक भाई यहीं तक ऑर्गन है तो बने, ऑर्गन सिस्टम तो बने नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा कैसे। तो अगर हम बात करेंगे पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थेस में कौन सा मिलेगा, ब्लाइंड सेक मिलेगा। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट अगर हम बात करेंगे तो सेपरेट ओपनिंग हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सेपरेट। मतलब अब इसे क्या नाम, इसको तो ब्लाइंड सेक नाम दे दिया गया है, इसे हमने क्या नाम दिया गया है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। क्या नाम दिया गया इसको, ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान। याद रखना, देखो अगर मैं बात करूँ हमारी एक बॉडी ट्यूबुलर होगी, एक तरह से ट्यूब, लंबी सी बॉडी है, या स्नेक लगा लो, ट्यूबुलर बॉडी है। अपने एस्केरिस पेट में कीड़े देखे हैं, वो क्या होते हैं मेरे, ट्यूबुलर बॉडी है। उसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, क्या, माउथ है, आपने नाम सुना, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स है, देन इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनल है। एक ट्यूबुलर पार्ट होगा, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब फिट है। आप साइकिल में हवा भरवाते, कोई भी आपका टायर है, एक बाहर ट्यूब, उसके अंदर एक और ट्यूब भरी हुई होती है, बीच में स्पेस है ना। तो वैसे हमारी बॉडी के अंदर प्लान है कि ट्यूब के अंदर एक ट्यूब प्लान होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट। इसीलिए तो हमारे पास दो ओपनिंग हो गई, सेपरेट ओपनिंग हो गई। बाकी जो बच गए हैं एस्काहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक, सबके अंदर क्या होगा, ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान होगा। क्या होगा, ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान होता है। आगे मेरे सबसे पहले ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान अगर हम बात करेंगे एस्काहेलमिन्थेस में देखा गया है, किसकी, कभी प्लैटीहेलमिन्थेस से तो क्या था, ब्लाइंड सेक था। एस्काहेलमिन्थेस में क्या देखा गया, ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान सबसे पहले वो देखा गया, उसके बाद में धीरे धीरे मतलब बनता चला गया होगा। आगे ना मेरी बात रटना नहीं किसी चीज को। तो हमने क्या कहा, बॉडी प्लान जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया है, भाई कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब एक ही ओपनिंग होगी इंजेशन, खाना भी वहीं से खाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड को भी वहीं से निकालेगा, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ब्लाइंड सेक कह देंगे। स्टार्टिंग के 4 के अंदर मिलेगी, और कंप्लीट का मतलब क्या होगा, ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान कहा जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास हमने 5th पढ़ लिया। 6th अगर हम बात करेंगे सेगमेंटेशन के अंदर, कि बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। तो हमारी मतलब बॉडी देखो, एक तो होते हैं बाहर के सेगमेंट, भाई आप नॉर्मल बात करेंगे तो कैसे बताऊं, एक आपने एनालिट देखा, एनालिट्स, अर्थवर्म देखा, अर्थवर्म, बाहर ऐसे ऐसे लाइनिंग सी बनी हुई होती है, तो ये सेगमेंट्स होते हैं। बट इनके जैसे बाहर है ना, अंदर भी वैसी लाइनिंग बनी हुई होती है। तो द बॉडी which divided into segments, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन। और काफी की बॉडी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट्स मिलते हैं बेटा। क्या मिलेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेम सेगमेंट्स मिलते हैं, उन्हें हम मेटामर्स कहेंगे। ये भी याद रखना, आपको मेटामर्स भी पूछते हैं, क्या कहा जाता है, मेटामर्स। मेटामर्स का मतलब क्या होता है, हुज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेम सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, उसे हम क्या नाम देंगे, मेटामर। अगर इस अर्थवर्म के हमने स्किन निकाल दें तो अंदर भी ऐसे रिंग सही मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटामर। एनालिट के अंदर स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी कॉर्डेट है, सब में थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं प्रेजेंट मिलेंगे। तो अगर हम बात करेंगे मेटामर्स, जो सेगमेंटेशन है वो एनालिडा से कॉर्डेटा तक ही मिलती है, इनके अंदर नहीं मिलती है, इनके अंदर नहीं मिलेगी। ओके बेटा, तो सेगमेंटेशन को याद रखना। अगर ट्रू मेटामेरिज्म की हर स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक इंटरनल भी और एक्सटर्नल डिवाइड होगी, वो खाली किसके अंदर मिलेगी, एनालिड्स के अंदर मिलती है। बाकी किसी के अंदर आपने
ग्रास होपर देखा होगा तो उसके स्टमक रीजन पे ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, तो वहां पे सेगमेंटेशन है। ओके बेटा, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सेगमेंटेशन। अब लास्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है नोटोकॉर्ड। इसको तो डेफिनेशन ही याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है, नोटोकॉर्ड। अगर हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में 4 क्वेश्चन आते हैं। मेसोडर्मल अराइज, इंपॉर्टेंट है, मेसोडर्मली अराइज अ होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर ध्यान देना बहुत, पहला क्वेश्चन तो किससे अराइज होगी, मेसोडर्म से अराइज होगी। कैसी होती है, हॉलो रोड जैसा होगा। कौन सी साइड में प्रेजेंट होगी, डॉर्सल साइड में, एम्ब्रियो के अंदर। देखो हमारी बॉडी को हम 2 साइड में डिवाइड करेंगे, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल। हमारी जो बैक होती है वो हमारी डॉर्सल साइड होती है, हमारा फ्रंट होता है वो वेंट्रल साइड होता है। क्या कहा जाएगा उसे, वेंट्रल साइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वेंट्रल साइड। हमारा हार्ट इस फ्रंट पोजीशन हमारी वेंट्रल कहा जाती है, हमारी बैक क्या कहा जाती है बेटा, डॉर्सल। हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो नोटोकॉर्ड से ही बनी है, याद रखना। होलो होती है ना, होती है नहीं होती होलो, रीढ़ की हड्डी होलो होती है। तो एक्चुअली जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर होते हैं तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। मेसोडर्म से, एम्ब्रियोनिक की मेसोडर्म से अराइज होगी, होलो होगी, और कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट होगी, डॉर्सल साइड में, और एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है। उसे हम क्या नाम देंगे, नोटोकॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, नोटोकॉर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग 2 और टाइप में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया गया है। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कह दिया जाता है, और जिनके अंदर प्रेजेंट है उन्हें क्या कह दिया जाता है, कॉर्डेट्स कह दिया जाता है। इसीलिए इसको कॉर्डेटा नाम दिया गया है कि हम क्या कहेंगे, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एंड क्या हो गई है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड एक में ही प्रेजेंट है, कॉर्डेट्स और कॉर्डेटा के अंदर ही प्रेजेंट है। बाकी इसके पूरे के पूरे जो बच जाते हैं इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है, नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, नॉन कॉर्डेट्स कहा जाते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को। तो 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ली गई है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम में बात की है। देन सिमेट्री हमने बात की, एसिमेट्री, रेडियल एंड द बायलेटरल सिमेट्री के बारे में हमने बात की है। अभी मैं आपको फ्लो चार्ट से बताऊंगी। फिर अगर हम बात करेंगे 3rd नंबर पे जो हमने बात की, जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन हमने बॉडी कैविटी के बारे में बात की है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड द सिलोमेट। ओके बेटा। देन हमने किसके बारे में बात की है, बॉडी प्लान के बारे में, ब्लाइंड सेक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान है। फिर हमने किसके बारे में बात की है बेटा, सेगमेंटेशन के बारे में बात की, और आखिर में हमने किसके बारे में बात की है, नोटोकॉर्ड के बारे में बात की है। अब देखो बोलने में हमारा हो गया जल्दी से। अब आपको सारी चीज दोबारा से मैं समझाती हूँ फटाफट से, अच्छे से, ठीक है। आपको इसको वीडियो को स्टार्टिंग में एक बार देख लेना, 2 बार ढंग से याद हो जाएंगे। तो फाइलम सबको याद हो गए। पहला फाइलम क्या था, बोलो मेरे साथ, पॉलीफेरा। दूसरा क्या था, सिलेंड्रेटा। तीसरा टिनोफोरा। चौथे नंबर पर प्लेटीहेल्मिन्थिस, देन एस्केहेल्मिन्थिस, देन एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर सारे बच्चों को। अब हम हमारा फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बेस्ट। कोई भी चीज होती है ना, पहले हमने 1 बाय 1, और कोई चीज हमें लगेगी डिफरेंस तो हम ऐसे ही याद करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एनिमल किंगडम। क्या क्या बेटा, हमने एनिमल किंगडम, और हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके बच्चा, सबसे पहले हमने बेटा क्या बात की है, सबसे पहले हमने यहाँ पे मैं हेडिंग बना देती हूँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं शॉर्ट लिखती जा रही हूँ आपको। ओके बेटा, सबसे पहले हमने क्या बात की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर। फिर हमने क्या बात की है, टिश्यू। देन हमने क्या बात की है, ऑर्गन। उसके बाद हमने क्या बात की, ऑर्गन सिस्टम बात की है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल बताओगे मुझे, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके अंदर,
पॉरीफेरा, मैं शॉर्ट लिखूंगी सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। यहाँ पे हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस, यहाँ पे हमने क्या लिखा एस्केहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा। क्लियर है सारे बच्चों को? देन अगर हम बात करेंगे सेकंड हमने क्या पढ़ा है बेटा, सारे बच्चे बोलेंगे सेकंड हमने क्या पढ़ा है, बोलो वेरी गुड। क्या पढ़ा है हमने? सिमेट्री। क्या पढ़ी हमने? सिमेट्री पढ़ी है। तो अगर हम बात करेंगे हमने सिमेट्री को 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया है। किसके अंदर डिवाइड कर दिया हमने? यहाँ पर 3 टाइप के अंदर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? असिमेट्री। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ी? रेडियल सिमेट्री। एंड थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ी है? बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, एसिमेट्री का मतलब एनी प्लेन पासेस फ्रॉम द सेंटर डू नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ। इक्वल हाफ में नहीं कटेगा, इसके अंदर एक ही आया, कौन आया? पॉरीफेरा आया। एनी प्लेन पासेस फ्रॉम द सेंटर डिवाइड इनटू ईच इक्वल हाफ, इसके अंदर कौन कौन आया? सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा। और एकाइनोडर्मेटा में हमने बाइरेडियल देखी है, ठीक है। अडल्ट में तो कैसी मिलेगी? रेडियल मिलेगी, बट लार्वा में कैसी मिलेगी? बाइलेटरल मिलेगी। और बाइलेटरल का मतलब क्या होगा? एनी प्लेन पासेस फ्रॉम द सेंटर डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ के अंदर उसे हम क्या कहेंगे? बाइलेटरल। बाकी जो भी बच गए हैं, ठीक है, कहाँ से बच गए बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा को इसमें बाहर निकाल देना है। ओके, थर्ड हम आ जाते हैं सिमेट्री के बाद हमने क्या पढ़ी है बेटा? जर्मिनल लेयर। या हम क्या बात कर रहे हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर। क्या कह रहे हैं हम? एम्ब्रियोनिक लेयर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कितने टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया है, बोलो वेरी गुड? 2 के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक हमने क्या कहा? डिप्लोब्लास्टिक, और एक हमने क्या कहा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा है। क्या कहा बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब इसके अंदर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होगी, एक्टो एंड एंडो। मेसोग्लिया इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसके मेन एग्जांपल, क्योंकि वहां पे सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा और ये प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, ओके, 3 लेयर होंगी। फिर हमने किसके बारे में बात की बेटा? 4th नंबर पर बॉडी कैविटी के बारे में बात की है। बॉडी कैविटी, इसको हमने क्या कर दिया है? इसको भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एसिलोमेट, देन सूडोसिलोमेट, और लास्ट में हमने क्या कहा? सिलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है। एसिलोमेट मतलब कोई बॉडी कैविटी होगी नहीं गट वॉल के बीच में, एम्ब्रियोनिक लेयर के बीच में। और एसिलोमेट अगर हम बात करेंगे सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पॉरीफेरा, क्योंकि वैसे एम्ब्रियो बनता नहीं है वहां पे, इस तरह से ही होगा, कोई बॉडी कैविटी नहीं। सूडो का मतलब क्या है? फॉल्स है, नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म। और एक ही मिली थी, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थिस भी यहाँ पे आएगा, और एस्केहेल्मिन्थिस, ठीक है बेटा। और बाकी जो भी बच जाएंगे, कौन कौन बच गए? उसके बाद में एनालिड से लेकर कॉर्डेटा तक क्या होंगे? सिलोमेट होंगे। क्या होंगे? सिलोमेट। फिर हम 5th नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा बेटा? बॉडी प्लान पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? बॉडी प्लान पढ़ा। इसको हमने क्या कर दिया? दोबारा से डिवाइड किया और हमने 2 प्लान पढ़े। एक हमने क्या पढ़ा? ब्लाइंड सेक प्लान पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ा? ट्यूब विद इन द ट्यूब। ब्लाइंड सेक का मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से है? पॉरीफेरा में तो हम बात ही नहीं करते, वैसे सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, इन सब में ब्लाइंड सेक हो गया। बाकी जो भी बच गए हैं, ठीक है, तो नॉर्मल पे यहाँ पे भी ओपनिंग होगी तो हम पॉरीफेरा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो भी बच गए हैं, एस्केहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, सबके अंदर क्या होगा? ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान, मतलब कंप्लीट बॉडी है। उसके बाद अगर हम 6th नंबर पे ले लेते हैं तो हमने यहाँ पे क्या कहा बेटा? मेटामर्स या सेगमेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? सेगमेंटेशन कहेंगे, या मेटामर्स भी कहते हैं। मेटामर अंदर और बाहर दोनों तरफ भी डिवाइड होगा। तो अगर हम बात करेंगे इसके अंदर एनालिड से लेकर एनालिडा टू कॉर्डेटा, ठीक है बेटा। जो स्टार्टिंग के 4 है, 5, 6 वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ना पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, मतलब प्लेटी और एस्केहेल्मिन्थिस तक नहीं मिलते, बाकी सब में मिलेंगे। और लास्ट में हमने क्या बात की है? नोटोकॉर्ड बात की है। क्या बात की है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किससे अराइज होती है? मेसोडर्म से। हॉलो होगी और डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगी एम्ब्रियोनिक में, उसे हम क्या कहेंगे? नोटोकॉर्ड। इसके अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप की डिवाइड कर दिए। एक हमने क्या कहा? नॉन कॉर्डेट्स का, जिसके अंदर एब्सेंट होगी, और जिसके अंदर प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कह देंगे? कॉर्डेट्स कह देंगे। तो हमने क्या पाया? नॉन कॉर्डेट्स तो कौन हो गए? पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, ठीक है। और बाकी इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? ओनली कॉर्डेटा के अंदर ही मिलेगी।
ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? आपके क्वेश्चन ये नहीं कि खाली एक ही पूछ लिया, आपके में क्वेश्चन आ गया विच आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट क्या दे दिया, सूडोसिलोमेट दे दिया, बट ट्रिप्लोब्लास्टिक है और क्या है, सूडोसिलोमेट है, एस्कैलमेंथिस आ जाएगा। हो गया ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है जिसके अंदर क्या कहेंगे, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एसिमेट्री है, या कह देंगे भाई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है बट रेडियल सिमेट्री है, तो रेडियल की आती है काइनेटोमीटर नहीं भाई, और टिश्यू लेवल तो सिलेंडर डिनोफोरा के था, इस तरह से मेटामर किसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। बाकी क्या कह देंगे, एसिलोमेट है, एसिलोमेट है बट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब हमने देखा भाई एसिलोमेट तो 4 थे बट ये तो सारे डिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेलमिन्थेस हमने किसके अंदर लिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद रखना बेटा, आपकी आधी सारी मतलब एक तरह से मैं आपको जब कैरेक्टर कराऊंगी यहीं से आपका आधा एनिमल किंगडम पूरा हो जाएगा। ओके बेटा।